Sixth Maths, Chapter 10, Equation, Practice Set 27. Rewrite the following using a letter. Now, what does using a letter means? ये algebraic equation हुआ, algebra है. बोल रहे ये जो statement दिया है उसको letter के मदद से लिखो. Letter means what? A to Z. A से Z के बीच के कोई भी अल्फ़ाबेट्स लो आप और उस अल्फ़ाबेट्स के हेल्प से आपको ये सम्स को लिखना है ना. द सम, ये जो वर्ड है सम, SUM, दिस मीन्स एडिशन. इसका मतलब हुआ एडिशन. सो द एडिशन ऑफ अ सर्टेन नंबर. कोई नंबर है जो हमको नहीं पता, तो ये जो सर्टेन नंबर है ना, इसी को हमको अल्फ़ाबेट लेना है. आप अपने पसंद का कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो. यू कैन टेक एनी अल्फ़ाबेट विच एवर यू वॉन्ट. मोस्टली in maths, in algebra, we take x or y, L, M. So let's see, we will take x. So the addition of a x and 3. So ये sums हुआ x and 3. हो गया. This is your first sums. Let's see second, the difference obtained by subtracting 11 from another number. नाउ डिफरेंस, ये जो वर्ड डिफरेंस है इसका मीनिंग हुआ माइनस यानी सब्ट्रैक्शन. तो बोल रहे हैं माइनस द डिफरेंस ऑब्टेन्ड बाय, मिला बाय सब्ट्रैक्टिंग. ओके, तो ये भी माइनस हुआ. बोल रहे जो आंसर मिल रहा है ना, फ़र्क, डिफरेंस मीन्स फ़र्क, जो फ़र्क मिल रहा है बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर. तो ये जो अनदर नंबर है जो हमको नहीं मालूम है उसको हम अल्फ़ाबेट लेंगे. लेट्स सी, दिस टाइम विल टेक ए. हम लोग इस बार ए लेंगे. सो द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम ए. सो 11 फ्रॉम ए, 11 को ए से माइनस करना है. क्या बोल रहे हैं? सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम ए. 11 को ए से माइनस करो. So A minus 11. This is your answer. You can take any alphabet, A, B, C, D, E, F, G, Z में से कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो. Third question, the product. Now this word product means multiplication. Okay, multiply करना है. तो the product of 15 को multiply करना है and another number नहीं पता. सो एनी अल्फ़ाबेट. लेट्स सी, हम m लेते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ 15 इंटू m. सो आइदर यू राइट लाइक दिस, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. एनी नंबर विच इज़ अटैच विद अल्फ़ाबेट इज सेड टू बी इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. कोई भी नंबर आपको समझो 2, 3, 4, कोई भी नंबर के बाजू में अल्फ़ाबेट है, दैट मीन्स वो नंबर उस अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 4 टाइम्स अ नंबर इज़ 24. 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन. तो 4 टाइम्स, 4 इंटू अ नंबर. सो हमको ये नंबर नहीं पता, इसको हम अल्फ़ाबेट लेते हैं. लेट्स टेक बी. 4 इंटू बी. सो 4 इंटू बी इज़ 24, यानी आंसर जब मिलेगा तो 24 मिलेगा. सो ये हो गया फोर्थ सम्स. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व दैम. अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? व्हाट दे आर आस्किंग, विच ऑपरेशन वी हैव टू डू ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. सो बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, ऑपरेशन मीन्स क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यहाँ पे हमको क्या देखना है? सो बिफोर सॉल्विंग दिस सम्स, लेट अंडरस्टैंड समथिंग. सी, दिस इज योर इक्वल टू, ये आपका इक्वल टू है. आप अगर किसी सम्स में यहाँ पे प्लस देखें, यानी कोई नंबर के बीच में एडिशन हो रहा है, तो ये जो प्लस है ना, जब अपना प्लेस चेंज करके इस तरफ आएगा, ये जो साइड है इसको बोलते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, क्योंकि आपका ये लेफ़्ट हैंड है.
एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, इक्वल टू के इस तरफ एंड इक्वल टू के इस तरफ, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। सो प्लस जब अपनी जगह चेंज करके यहाँ आता है तो वो बन जाता है माइनस। सेम ऑन द contrary, if here it is subtraction, it will become addition. If you have multiplication, so it will become division, and if you have division, it will become multiplication. उल्टा हो जाता है हर एक चीज़ का। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमको x का वैल्यू ढूंढना है। x प्लस 9 इज इक्वल टू 11। सो यहाँ पे x कितना है? सो व्हाट दे हैव आस्क्ड कि दोनों साइड में क्या ऑपरेशन करना है। सो ये प्लस 9 है ना, सो ये प्लस 9 इस तरफ आएगा तो माइनस 9 बन जाएगा। तो डैट मीन्स हमको बोथ दिस साइड subtract -9. So this is the answer. Now let's see next sums. X minus 4 equals to 9. So ये जो -4 है ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया तो it will become +4. So that means यहाँ पे बोथ साइड में क्या करना है? Add, ये प्लस मिला ना, सो ऐड 4 ऑन बोथ द साइड्स। थर्ड सम्स 8x इक्वल्स टू 24। सी नंबर एंड अल्फ़ाबेट, दैट मीन्स यहाँ पे हो रहा है 8 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। सो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरफ आएगा तो इट विल बिकम डिविजन। सो व्हाट वी हैव टू डू, we have to write solution. Divide 8 on both the side, and the last one ये डिवीजन फॉर्म में, सो यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लाई, ये 6 डिवाइड हो रहा है ना, तो ये वहाँ पे जाएगा मल्टीप्लिकेशन होने। So multiply both side by 6. Third sums given below are some equation and the value of variables. Variables alphabet को बोला गया है। Are these values the solution to those equation? So what they are saying, इस जो equation में ये जो y है उन्होंने उस y का वैल्यू दिया है। सो व्हाट दे आर सेइंग, ये जो वैल्यू आप यहाँ पे लगाओ और देखो सम्स इक्वल है क्या नहीं। फर्स्ट वन दे हैव डन एंड दे हैव सेड नो। सो लेट्स सी। अच्छा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 9, या y 3 दिया था तो 3 माइनस 3, यहाँ पे 11, 3 माइनस 3 हुआ 0। सो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 11, दोनों साइड 11 होना चाहिए था। सो दैट्स वाई दे हैव रिटन नो। सो रिमेनिंग वी हैव टू डू, लेट्स सी हाउ टू डू। नाउ 17 इज इक्वल्स टू n प्लस 7। सो n का वैल्यू 10 दिया है, सो n 10 प्लस 7, सो 10 प्लस 7 इज 17 और ये भी 17। सो ये इक्वल है तो यहाँ पे आएगा येस, इट इज़ अ वैल्यू इक्वेशन। थर्ड वन, थर्ड में दिया है 30 इज इक्वल्स टू 5x एंड 5, ये जो x का वैल्यू इज़ व्हाट 6। सो x इंटू 6, 5 6 are 30 and this is also 30. So then again yes, the value of this is yes. Now here fourth sums, m upon 2 is equals to 14 and value of m का वैल्यू दिया है 7. So 7 upon 2 equals to 14. So this is not possible, 2 को और 7 को डिवाइड करेंगे
तो डेसिमल में आएगा हमको आंसर। सो 3.5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 14, सो यहाँ पे आंसर आएगा नो। ओके, fourth sum solves the following equation. So here we have to solve. See, y minus 5 is equals to 1. So ये जो -5 है, ये जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव। सो y इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे, सो 1 + 5. So y is equal to 6. So this is the answer. Second question, 8 is equals to t plus 5. So ये t का वैल्यू ढूंढना है। तो ये जो +5 है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, we will bring it towards left hand side. So 8, therefore 8 ये पॉजिटिव में है, so when it comes toward this side, left hand side, it will become negative. So 8 minus 5 is 3. So that means t is equals to 3. Third sums, 4x plus 52. Sorry, 4x equals to 52. So solution, write again question 4x equals to 52 and then ये साथ में है ना, तो दैट मीन्स दे आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. ओके, सो ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा तो डिवाइड 52 अपॉन 4. सो 52 अपॉन 4. सो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये बन गया 12, 4 3 ज़ा 12. सो x इज इक्वल्स टू, sorry, x is equals to 13. Now fourth sums, 19 equals to m minus 4. So ये जो -4 है, इसको यहाँ पे लेके आएंगे. So 19 plus 4 is equals to m. So 23. So therefore m equals to 23. Fifth sums, p divided by 4, that means p upon 4 is equals to 9. So p upon 4 equals to 9. क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, so when it will go towards this side, it will become multiplication. So 9 into 4, ये 4 को हम लोग यहाँ पे लिखे गए. So 4 9s are 36. p is equals to 36. Sixth sums, x plus 10, solution, x plus 10 equals to 5. So x is equal to 5. ये जो प्लस 10 है वहाँ जाएगा -10. So plus and minus, 10 minus 5, 5. But because 10 is a bigger number and it has minus sign, क्योंकि 10 बड़ा नंबर है और वो माइनस में है, so यहाँ आंसर x is equal to -5. Seventh sums, m minus 4 equals to -12. So solution m minus 5 is equals to -12. So therefore ये जो -5 है यहाँ पे आएगा. So m equals to -12 plus 5. So 12 minus 5 is 7. And since -12 is a greater number and it is in negative form, so m is equal to -12. Let's see 8 sums. p plus 4 is equals to -1. So ये जो +4 है राइट हैंड साइड आएगा, so it will become negative. So minus and minus plus, 1 plus 4 5. और ये जो माइनस, क्योंकि ग्रेटर नंबर नेगेटिव में है तो उसी का साइन आएगा. So p is equals to -5. Fifth question, write the given information as an equation and find its solution. So what they are saying, इस क्वेश्चन को
आप इक्वेशन बनाओ फिर सॉल्व करो. फर्स्ट मेक इक्वेशन एंड देन सॉल्व. लेट्स सी. हरब्बा ओन सम शिप. हरब्बा के पास कुछ शिप है, तो वो जो कुछ है सम है उसको हम अल्फ़ाबेट लेंगे. सो लेट्स हरब्बा ओन्ड X ship. Then after selling 34 of them, ये जो इतने हैं उसमें से 34 सेल करने के बाद in the market he still has 176 sheep. So ये 34 में से what you will write according to given condition. What they are saying कि after selling 34 of them, इसमें से X में से 34 सेल करने के बाद he is left with 176 sheep. उसके पास 176 sheep बच गए. So this is the equation. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. So therefore X minus 34 is equals to 176. So क्योंकि ये माइनस में है यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो इक्वल टू ये 176 और ये जो माइनस 34 है इसको यहाँ पे लेके आएंगे. सो इट बिकेम प्लस 34. सो आफ्टर एडिंग वी गेट 6 plus 4 10, 1 carry, 7 plus 1 8, 8 plus 3 11, 1 carry 2. So X is equals to 210. So answer is Harabba had 210 sheep at first. Second sum. Sakshi prepared some jam at home and filled it in bottles. So आफ्टर गिविंग अवे 7 of the bottles to her friend. साक्षी अपने घर में जैम बना रही और वो बॉटल्स में भर रही. सो कितने बॉटल्स में भर रही है वो नहीं पता. वी डोंट नो हाउ मेनी बॉटल्स शी हैज़ फिल्ड. सो लेट्स साक्षी filled jam in X numbers of bottles. Then after giving away 7 of the bottles to her friend, she has 12 for herself. इनमें से उसने 7 अपने दोस्त को दे दिया. So according to given condition, according to given condition, X नंबर ऑफ बॉटल में से 7 उसने अपने फ्रेंड को दे दिया. सो उसके पास 12 बचा है. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो X minus 7 equals to 12. सो देयरफॉर ये जो -7 वहाँ जाएगा. सो इट विल बिकम प्लस X equals to 19. Now ये 19 bottles हुए. क्वेश्चन आगे, हाउ मैनी bottles had she made in all? तो she has made 19 bottle in all. If she filled 250 gram of jam in each bottle, what was the total weight of the jam she made? So फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे कि she made 19 bottles in all. So now what they are saying, in one bottle she filled, एक बॉटल में उसने 250 ग्राम फिल किए थे. तो therefore in 19 bottles कितने होंगे?
तो 19 इंटू 250 ग्राम्स। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई, रफ कॉलम में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 5 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 7 4। सो और ये जो ज़ीरो है 250 ग्राम्स, हाँ, सो दैट ज़ीरो। सो इन टोटल शी मेड 4750 ग्राम्स। सो 1000 ग्राम में 1 kg होता है, तो डैट मीन्स इट इज़ 4 kg। 4000 हो गया ना, तो ये 4 kg एंड 750 ग्राम। सो उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ द जैम शी मेड। सो साक्षी मेड टोटल 4 kg 750 gram of jam. Third question, Archana bought some kilogram of wheat. She requires 12 kg per month and she got enough wheat milled for 3 months. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अर्चना ने कुछ किलो वीट खरीदे, गेहूँ खरीदे। सो लेट अर्चना बॉट x kg ऑफ वीट। अर्चना ने समझो x किलो गेहूँ खरीदा। अब क्या बोल रहे, शी रिक्वायर्स 12 kg पर मंथ। एक महीने में उसको 12 kg लगता है। एंड शी गॉट इनफ वीट मिल्ड फॉर 3 मंथ। तो इनमें से उसने 3 महीना तक चले उतना गेहूँ मिल्ड यानी पिसा के रखा, यानी 12 इंटू 3 करेंगे तो 36 kg वीट। 36 kg वीट उसने पिसा के रख दिए। आफ्टर दैट, उसके बाद शी हैड 14 kg लेफ्ट। सो ये जो x में से 36 यूज़ होने के बाद भी उसके पास 14 kg लेफ्ट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या बोल रहे, x kg में से 36 उसने यूज़ कर लिया, उसके बाद भी 14 kg लेफ्ट है। सो टोटल कितना kg उसने खरीदा था। तो देयरफॉर ये इक्वेशन हुआ ना, x माइनस 36 इंटू 14, तो नहीं इक्वल्स टू 14। सो ये जो 36 है यहाँ पे आएगा, सो माइनस है यहाँ पे गया तो इट विल बिकम प्लस। सो 14 plus 36 is equals to 50. So x is equals to 50. That means हमने x क्या लिया था, kg. So that means Archana bought